हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रावल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमने पार्टनरशिप की कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस होने पे कौन कौन से क्लॉज अप्लाइड होते हैं। एंड ये पेज हमने डिस्कस किया था कि पीएनएल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते थे क्लास 11 में, जिससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता था। एंड फर्दर उसी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड अलग अलग हेडिंग्स से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। एंड उसके आगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो आज का टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन है पीएनएल अकाउंट का ही। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जिस तरीके से एंड ऑफ द ईयर पे आप ट्रेडिंग अकाउंट के पीएनएल अकाउंट बनाते थे, उसी तरीके से अभी आप एंड ऑफ द ईयर पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को दिखाया जाता है, मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको शो करता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज पास होती है वो पार्टनरशिप डीड को ध्यान में रखते हुए पास की जाती है। इन शॉर्ट, पार्टनरशिप डीड में जितने भी क्लॉज मेंशन होंगे कि किस तरीके से या किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन चार्ज किया जाएगा, पे किया जाएगा पार्टनर्स को, उसी हिसाब से हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में हम एंट्री बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अकाउंट मतलब ही लेजर अकाउंट होता है। तो एज एवरी लेजर यहाँ पे भी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर बनता है, इसलिए यहाँ पे भी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की तरह ही कोई भी डेट कॉलम नहीं होता है। तो पीएनएल अकाउंट नेट लॉस और बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये डायरेक्टली हम लोग पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर हमारा नेट प्रॉफिट आया है तो बाय पीएनएल अकाउंट, और अगर हमारा लॉस आया है तो टू पीएनएल अकाउंट। उसके बाद क्रेडिट साइड में जितनी भी चीजें पार्टनर फर्म को देगी वो आ जाती है, जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जितनी भी चीजें फर्म पार्टनर को देगा वो आ जाता है आपका डेबिट साइड, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू रिजर्व्स। ये चीजें कैसे कैलकुलेट होती है, इन सब पे हमारा एक टॉपिक आएगा, वो हम लोग आगे चलते डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जब हम लोग सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद जो हमारे प्रॉफिट या लॉस बचता है उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस बोलते हैं। तो ये हमारा उसके बाद पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल ये डिविजिबल प्रॉफिट है, टू बाय पार्टनर्स कैपिटल ये हमारा डिविजिबल लॉस है। क्या देखिएगा, इस चीज को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, और ये हमारा डिविजिबल लॉस कहलाता है, जो कि दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आया होगा। जितनी भी चीजें क्रेडिट साइड में है वो पार्टनर्स फर्म को देती है, और जितनी भी चीजें डेबिट साइड में है वो फर्म्स पार्टनर को देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो फर्म को पे करना ही पड़ेगा, वेदर वो फर्म प्रॉफिट अर्न करे या लॉस अर्न करे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इन शॉर्ट, जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इन शॉर्ट जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स है उनको फर्म को पेमेंट करना ही पड़ेगा, वेदर वो प्रॉफिट अर्न करे या लॉस। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के जो आइटम्स है वो तभी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जब वो फर्म
आपका प्रॉफिट में होगा। जब फर्म को प्रॉफिट अर्न होगा तभी तो वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, और अप्रोप्रिएशन वाले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। अर्न करे या लॉस अर्न करे उसको रेंट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना पड़ेगा, मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा। बट अगर उसको प्रॉफिट होगा तभी जाके बस वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, सैलरी देगा पार्टनर्स को या कमीशन देगा पार्टनर्स को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जितने भी प्रीवियस के कॉन्सेप्ट है उन्हें टेस्ट करते हैं कि वो हमें क्लियर हुए कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ABC are partners in a firm. They do not have a partnership deed. At the end of the first year of commencement of the firm, they have faced following problems. ABC 3 पार्टनर है, तीनों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब उसको देखते हैं। A wants interest on capital should be allowed to the partners, but B and C do not agree. A इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहता है पार्टनर्स को, बट बी और सी एग्री नहीं है क्योंकि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू दी पार्टनर्स, तो यहाँ पे बी और सी सही है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बी वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। अगेन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स, तो यहाँ पे ए और सी सही है और बी को सैलरी नहीं मिलेगा। सी wants loan to be given by him to the firm to bear the interest 10% per annum, but A and B do not agree. Again A and B correct है यहाँ पे क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% per annum only, not in 10% per annum. A and B have contributed larger amount of capital, desired the profit should be divided in the ratio of their capital contribution, but C do not agree. Again, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर्स को इक्वल ही प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे भी ए सी करेक्ट है और जो रेशियो होगा वो 1:1:1 होगा, नॉट इन देयर कैपिटल रेशियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ Question number 2. A and B are partners. A's capital is 1 lakh. B's capital is 60,000. Interest on capital will be provided 6% per annum. B is entitled to the salary of 3,000 per month. Profit for the year of the current year before the interest on salary to B is rupees 80,000. Prepare P&L appropriation account. हमें यहाँ पे P&L appropriation account बनाना है। इसके पहले कि हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, हम लोग इंटरेस्ट और कैपिटल कैसे चार्ज करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर एक अलग टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं। जो भी आपका सैलरी होगा वो आपको या तो पर मंथ दिया होगा या तो पर क्वार्टर दिया होगा या तो पर एनम दिया होगा, दैट इज फॉर द ईयर। क्योंकि हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनाते हैं, मतलब हमें पर एनम वाला ही चाहिए। तो अगर पर मंथ दिया है सैलरी तो इंटू 12 कर दीजिएगा, पर क्वार्टर दिया है तो इंटू 4 कर दीजिएगा, और पर ईयर है तो वो आपको डायरेक्टली बस ले लेना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, वो देख लेते हैं। सो लेट्स मेक द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। हम लोग लिख लेते हैं ऊपर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, तो
बाय P&L अकाउंट 80,000। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B दोनों को देना है हमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोला गया है 1 लाख और 60,000 उनके कैपिटल है एट द रेट 6% पर एनम। तो 1 लाख का 6% इज 6,000 and 60,000 का 6% is 3,600. So her total is 9,600. Now B को सैलरी देना है, तो B to B's salary account and it will be 3,000 into 12, that is 36,000. अब डिविजिबल प्रॉफिट की बारी। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो भी हमारा प्रॉफिट है उससे हम लोग इंटरेस्ट और सैलरी को माइनस कर लेंगे एंड उसके बाद जो बचा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A एंड B। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग में। 80,000 माइनस 9,600 प्लस 36,000 दैट इज 34,400। तो हमें यहाँ पे दोनों पार्टनर्स में 34,400 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी रेशियो नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, दैट इज 17,200 एंड 17,200। एट द एंड बैलेंस टोटलिंग कर देंगे दोनों साइड। तो इस तरीके से हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।